आपको हम बता दें, पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में एक घर में धमाके की खबर सामने आई है। इस धमाके में 10 लोग घायल हो गए हैं और खास बात यह है कि ये वही इलाका है जहां पर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद रहता था। तो उसी इलाके में जौहर टाउन बताया जा रहा है इस इलाके का नाम, जहां पर आतंकी हाफिज सईद रहता था। हमजा आमिर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। हमजा, क्या कुछ जानकारी इस धमाके के बारे में? जी, फिलहाल जो पता चला है वो ये कि घर के अंदर ये धमाका हुआ है और तकरीबन 10 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। इस धमाके की जो इंटेंसिटी थी, जो धमाका इतना शदीद था कि आसपास की बिल्डिंगों के शीशे भी टूट गए और बहुत जोरदार धमाका था। ये जौहर टाउन का इलाका है, लाहौर में मौजूद है। मिक्सचर है जहाँ पे नीचे दुकानें, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नीचे दुकानें हैं, ऊपर लोगों की रिहाइश है। लेकिन अभी तक ये सर्टेन नहीं किया जा सका कि ये क्या दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई थी या वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ था या कोई गैस सिलेंडर का धमाका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पे अस्पतालों ने ये अनाउंस भी किया है, लोगों को कहा है कि आके खून की अतिया देना शुरू करें। इसका मतलब यही है कि जो भी उसमें जख्मी हुए हैं उनकी हालत क्रिटिकल है और ये धमाके की शिद्दत भी बहुत थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये क्या दहशतगर्दी थी या फिर एक कोई सिलेंडर ब्लास्ट था। बिल्कुल हमजा, जो खबरें आ रही है और जो तस्वीरें बयां कर रही है, खबरें ये भी आ रही है, बताया जा रहा है कि इंटेंसिटी इस धमाके की बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जहां पर यह धमाका हुआ है वहां तो तहस नहस सब हुआ ही, लेकिन आसपास के घरों में भी काफी नुकसान हुआ है। और धमाके के नीचे बताया जा रहा है जो दुकानें थी वहां के शीशे टूट गए, जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से टूट गए, 10 लोग घायल हुए हैं। किस तरह का धमाका ये बताया जा रहा है? जी, लोगों से जब बात हुई है उन्होंने बताया है कि इस धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी और जब वो बाहर निकल के उन्होंने देखा है, जो कि आई विटनेसेस थे, उन्होंने ये कहा कि नीचे गाड़ियों के शोरूम मौजूद थे और उन गाड़ियों में, जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों के तमाम शीशे टूट गए, डैमेज हुआ, आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए। इसका मतलब यही है कि इस धमाके की शिद्दत बहुत थी। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी तक कंफर्म ये नहीं किया कि क्या ये सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट था, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट इस तरह का होता नहीं है। अगर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो कोई ना कोई तो एक्सप्लोजिव वहां मौजूद था। लेकिन अभी वही है कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया कि ये दहशतगर्दी थी या कोई और वाकया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वहाँ के लोग जो मौजूद हैं उन्होंने ये कहा है कि धमाके की शिद्दत बहुत थी। आसपास की 5-6 बिल्डिंग्स के शीशे जो है वो टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, डैमेजेस बहुत हुए हैं और 10 लोग, जिसमें से कुछ लोग अंदर मौजूद थे जहां ये धमाका हुआ और कुछ लोग बाहर थे, उनको और क्रिटिकली जख्मी हुए हैं और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर ये धमाका हुआ है, उसके बेहद पास ही वो घर है जहां पर हाफिज सईद आतंकी रहा करता था। हाफिज सईद की रिहाइश जौहर टाउन में मौजूद हुआ करती थी, लेकिन वही है कि वो सेक्टर और ब्लॉक फर्क है, वो काफी फासले के ऊपर है। जौहर टाउन एक बहुत बड़ा एरिया है लाहौर का, जो कि बिल्कुल कैनाल रोड से 3 किलोमीटर के फासले के अंदर है, जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट है लाहौर का। तो वहाँ पे इसकी रिहाइश थी और वो, लेकिन वो सेक्टर फर्क है, ये सेक्टर फर्क है, ज्यादा करीब नहीं है। बट अगेन इस चीज को बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके से कोई दहशतगर्द की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। हाफिज सईद वैसे भी, जैसा हम जानते हैं कि वो इस वक्त अपनी जेल टर्म पूरी कर रहे हैं और वो जेल में हैं, पाकिस्तान की ही जेल में मौजूद हैं। उनके साथ के जो और भी उसके जो फैसिलिटेटर थे वो भी जेल में मौजूद हैं। तो इसका लिंकेज उससे बन सकता है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा अगर ये धमाका एक दहशतगर्दी की कार्रवाई है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये ऐसे नहीं हो सका। बिल्कुल हमजा, जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, लोगों की चीखों की आवाज आ रही है, वो वाकई बहुत ही दिल को दहलाने वाली है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे वहां पर आसपास किस तरह की रिहाइश है, ये किस तरह का इलाका है ये जहां पर ये घटना घटी? देखिए, जौहर टाउन एक बहुत बड़ा एरिया है और ये एक मिक्सचर है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज और कमर्शियल एरियाज साथ साथ ही मौजूद हैं। जहाँ ये धमाका हुआ उसके नीचे जो है वो कमर्शियल एरिया था, जहाँ पे ज्यादातर गाड़ियों के शोरूम मौजूद थे, ऊपर लोगों की रिहाइश थी और उसके आसपास लोगों के घर भी मौजूद थे। तो एक बड़ा ही कंजेस्टेड किस्म का
जो दिन के टाइम में जहाँ रश बहुत होता है, लोग बहुत होते हैं, चहल पहल बहुत होती है, ये इस तरह का एरिया है। और जिस टाइम पे ये धमाका हुआ है वो टाइम वो है जब ये सारी दुकानें, मार्केट्स वगैरह ओपन हो रही होती हैं या हुई भी होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे रश भी ज्यादा है। तो एरिया काफी ज्यादा क्राउडेड है, बड़ा एरिया है, फैला हुआ एरिया है। यही इसी एरिया के अंदर ही शौकत खानम हॉस्पिटल भी मौजूद है और इस तरह के बड़े एरियाज और भी मौजूद हैं जहाँ पे इवन वैक्सीनेशन भी जो है अभी पाकिस्तान में जो ड्राइव चल रही है कोविड-19 की, उसका सेंटर भी यहाँ पे बड़ा मेजर, लाहौर का सबसे बड़ा सेंटर भी यहाँ मौजूद है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है, कंजस्टेड है और रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज दोनों इस एरिया में बहुत साथ साथ जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से कैजुअलिटी नंबर और जब धमाका हुआ तो उसके इफेक्ट्स, उसकी जो डैमेजेस हैं वो घरों तक भी गए हैं, मार्केटों तक भी गए हैं, रात चलते लोगों को भी लगे हैं और गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनके शीशे भी टूट गए। अगर इसको, हालांकि अभी ये जल्दी होगा हमजा इस बात पर आना, क्योंकि जांच एजेंसियां जब जांच करेगी उसके बाद ही पुख्ता जो बात है वो सामने आएगी। लेकिन हम आपको दिखा भी रहे हैं मैप के जरिए किस तरह से पाकिस्तान एग्जैक्टली कहां पर, ये लोकेशन कहां है। पाकिस्तान के लाहौर में ये इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है। और आप फिलहाल ये जो घटना घटी है, इस विस्फोट की जो खबर आ रही है उसमें कि क्या ये आतंकी इसका कनेक्शन हो सकता है या फिर कोई और बात हो सकती है, इसके बारे में अभी ये जांच का विषय है। लेकिन आपको हम वो लोकेशन भी दिखा रहे हैं, देखिए मैप के जरिए, कि पाकिस्तान के लाहौर का ये इलाका है जहां पर ये घटना घटी है। एक बड़ी खबर, टाउन बताया जा रहा है, जौहर टाउन का ये इलाका है जहां पर ये घटना घटी है और इसके कुछ दूरी पर हाफिज सईद रहा करता था, लेकिन उसका कोई कनेक्शन है या नहीं इससे ये भी देखने और जांच की बात होगी। हमजा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे जो कि लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है जौहर टाउन का, बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिक्स क्राउड था, यानी कि यहाँ पर रेजिडेंशियल भी हाउसेस थे और नीचे में कमर्शियल भी यहाँ पर शॉप्स थे, हुआ करते थे। इसीलिए ज्यादा लोगों के इसमें बताया जा रहा है लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को कई लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिन्हें पास के जिन्ना अस्पताल में ले जाया गया है। जो चश्मदीद हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मारते हैं। मेरे बच्चे को है या मेरा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी इन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मारते हैं। मेरे बच्चे को है या मेरा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी इन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मारते हैं। मेरे बच्चे को है या मेरा। तो आपने जैसे कि चश्मदीद को सुना, उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल में कुछ लोग आए हुए थे और वो कई राउंड यहाँ पर लगा के गए थे और एकदम से मोटरसाइकिल ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय है, क्योंकि शुरुआती जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस घर की तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घर के अंदर दरअसल धमाका हुआ है और ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का धमाका था, क्योंकि इस घर के परखच्चे एक तरह से कहे तो उड़ गए हैं, कुछ भी यहाँ पर सही सलामत नहीं है।